Good morning. Good morning, everyone. So today we are on the day 22 before your very eyes. कल हम सब लोगों ने मैग्निफिसेंट आउटकम करा होगा. सो आई रियली वांटेड टू शेयर कि मैंने कल 3 मैग्निफिसेंट आउटकम मतलब लिखे थे. उसमें से मतलब एंड ये बहुत दिनों से मेरा चल रहा था. कुछ कुछ करके वो काम मेरे मतलब मैं रोज सोच रही थी पर हो नहीं रहा था. पर उसमें से मैंने 2 मेरे कल हो गए एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड फॉर इट. एंड ऑल दीज प्रैक्टिसेस इतनी हमारी लाइफ में होप एंड ग्रैटिट्यूड एंड लव लाती है ना. सो अगर हम अपनी लाइफ को बेस करते हैं ग्रैटिट्यूड लव अच्छे जोन में, हायर जोन में, हमारी लाइफ बहुत चेंज होती है. लाइक रियली रियली बहुत चेंज होती है. सो आज का दिन है, डे 22 है, बिफोर योर वेरी आईज. और आज का मतलब टुडे इज द लास्ट डे वेयर वी विल बी लाइक जब हम अपने ड्रीम के बारे में, हम अपने ड्रीम को फुलफिल करने के बारे में बातें करेंगे. कल से हमारी दूसरी जर्नी शुरू हो जाएगी. अभी फ्रॉम डे 13 टिल डे 22 हमारी ड्रीम, हमें अपने ड्रीम पर वर्क कर रहे हैं हम अपने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे जब हमने ये जर्नी शुरू करी थी डे 0 से, हमने अपने ना ड्रीम्स लिखे थे. क्या हमारे सपने हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे जब हमने ये जर्नी शुरू करी है कि ये जो हम सपने सोचते हैं हम कभी हकीकत में भी बदल देंगे. पर जब हमने ये बाद में आकर डिजायर्स अपने 10 लिखे और उसमें से हम लोगों ने कितने को टिक मार्क कर लिया है और उसमें नए डिजायर्स जोड़ दिए हैं, ड्रीम्स जोड़ दिए हैं. तब अब हमको विश्वास होता है कि ये जो हम सपने लेते हैं हम ये हकीकत कर देते हैं अपने ग्रैटिट्यूड से, अपनी हाई जोन से. बिकॉज यूनिवर्स की लैंग्वेज ही ये है. मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि एक लॉजिक साइंस कहता है कि ये कैसे पॉसिबल होगा. आज जो बंदा 25,000 रुपए कमा रहा है, कल वो 3 लाख रुपए कैसे कमाएगा. पर ये जो पैरेलल दुनिया चल रही है, जो ये यूनिवर्स की मतलब एक जो यूनिवर्सल पावर है, जब 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 हमने ये देखा है कि सब में एक वाइब्रेशन होती है. साइंस ने बोला कि एवरीथिंग, जितनी भी इस दुनिया में चीजें हैं, सब में वाइब्रेशंस होती हैं. जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे कैसे डिजायर्स जो हमने सोचे थे सपने में, कभी मतलब कभी दूर दराज के सपने में, वो हम उनको अपनी लाइफ में हकीकत करते हैं. आई थिंक हम सब ने, जो हम लोग इस जर्नी में हैं, इवन जो नए भी आए हैं, हम सब ने एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कैसे मतलब हाउ कितनी लाइफ हमारी चेंज हो रही है. आज का चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी, इम्पोर्टेंट और अच्छा इसलिए भी है क्योंकि जिस जिस दुनिया में रहने मतलब जिस चीज के लिए हमने ये जर्नी शुरू करी, हमारे सबके कुछ ना कुछ डिजायर्स थी, कुछ ना कुछ था हमारे जो कि उस वजह से हमने इस जर्नी में आए हैं. वो आज का दिन है कि आज का दिन हमारे को और पक्का करने को कि हम इसको कैसे इसको मटेरियलाइज कर सकते हैं. So Anu will be reading the book today. I will just go through this picture. So day 22 before your very eyes. इसमें भी देखिए क्या पिक्चर में क्या है. एक ये मैजिशियन है ना, उसकी हैट पड़ी है और एक ये पड़ा हुआ है, उसका मैजिक वॉन्ड पड़ा हुआ है. वो जैसे हम लोगों ने बहुत देखा हुआ बचपन में, वो मैजिक शो होते थे, आजकल भी होते होंगे जरूर, मुझे नहीं पता. बट हम लोग जब हम बच्चे थे और जब हमारे बच्चे भी छोटे थे तब बड़े मैजिक शो होते थे. और वो मैजिशियन ना हमेशा वो काले कपड़ों में, काली कैप में, और उसके हाथ में एक वॉन्ड सा होता था. वो कहते थे गिली 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 करता था और उसमें से कभी कभी उसके हाथ से कोई रुपए निकलते थे, कभी कोई रैबिट निकलता था, कभी कोई बॉल निकलती थी. तो हमें लगता था अरे ये तो मैजिक हो गया है ना. यही चीज हमारे साथ है कि जो हमने अपनी 10 डिजायर लिस्ट लिखी है, जो हमने अपनी ड्रीम लिस्ट लिखी है, वो सब इस दुनिया में है, सब इस यूनिवर्स में है. हमको बस अपनी जिंदगी में लाना है, हमको बस वो मैजिक लाना है. और वो मैजिक कैसे होगा, वो जब हम यूनिवर्स की लैंग्वेज बोलेंगे, जब हम यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलेंगे, जो कि लैंग्वेज है ही ग्रैटिट्यूड एंड लव की, जब हम अपनी वाइब्रेशंस इतनी हाई कर देंगे तो ये चीजें हकीकत होंगी.
तो ये सब अब जितनों हम सब लोगों ने अपनी ड्रीम लिस्ट, डिजायर लिस्ट लिखी, जितनों ने भी लिखी हुई है, सब इस दुनिया में है, सब ये यूनिवर्स में है। बस हमको उनको लाना है अपने हाई जोन में, अपने शुक्राने में। हमने जितना ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, हम जितने खुश रह सकते हैं, इस करके हमने उसको लाना है। सो हाँ जी प्रिया प्लीज पढ़िए। ओ सॉरी अनु प्लीज पढ़िए। जी मैम। Day 22. Before your very eyes. I quote, "This world, after all our science and sciences, is still a miracle. Wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it." 1 minute, I'll just say, yeah, sorry, please complete it. Yes, Thomas. Unquote, Thomas Carroll, writer and historian. So ये ना हमारे मतलब कि हमारी जो दुनिया है, ये साइंटिफिक रिसर्चेस, लॉजिक्स, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ सही है, वो एकदम सही है। एंड बहुत लोग, मेजरली लोग लॉजिक्स में जाते हैं, ये ऐसे तो ये ऐसे, वो ऐसे, पर उसी की पैरेलल दुनिया चल रही है ना, जो कि यूनिवर्सल लॉ कह लो, यूनिवर्सल पावर कह लो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिसमें इतनी इन्फिनाइट इंटेलिजेंस है। अब आप देखिए ना, सपोज करो हमें पता भी नहीं चलता है, हम रात को सोते हैं या दिन भर हमारा जो इम्यून सिस्टम है लगा रहता है, वो ना उसकी उसकी हमेशा उसकी ना वो एक अंदर स्ट्रगल चल रही होती है, कुछ चीज आई उस अपने आप को उसने मतलब हमेशा अंदर ना वो चल रहा होता है, वॉर चल रही होती है, वो हमको सारा दिन बचाता रहता है, कभी पैथोजन से, कभी किसी चीज से। तो और देखिए हम कितने, अब हमको भूख लग रही है, हमने हमारी बॉडी एंजाइम रिलीज करती है डाइजेस्ट करने को, हमको और भूख लगने को, जब हम थोड़ा सा खा लेते हैं फिर हमारे यहाँ हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि बस अब हमको भूख नहीं लग रही और मत खाओ। हमको हल्की सी चोट लग जाती है, कुछ भी नहीं करते हैं, सेल्फ रिकवरी होती है। सो ये एक क्या है, मिरेकल ही तो है। मतलब अगर हम अपनी बॉडी हमारी खुद इतना हील होती है, मतलब कितना, मतलब कुछ भी कर लो, हमारा सेल्फ हीलिंग अंदर है, पूरा एक हॉस्पिटल हमारी बॉडी के अंदर है, हमको बस एक्टिवेट करना है उसको। तो ये पूरी दुनिया ये मैजिकल है। मतलब आज सोचिए हमारा जो हम जिस अर्थ में रह रहे हैं उसका सन से इतना डिस्टेंस ऐसा है कि ना हमको ऐसे हम जलते हैं, और ना ही ऐसा है कि हमको बिना सन के हम कुछ हो नहीं रहा है। सो कितना परफेक्टली डिजाइंड है ये। पर कोई ना कोई तो यूनिवर्सल पावर चला रही है ना, कि सन निकलता है, मून निकलता है, स्टार्स निकलते हैं, और हवा चलती है, हम सांस ले सकते हैं, और कोई प्लैनेट में लाइफ नहीं है, पर हमारे हम जहाँ जिस सृष्टि में रह रहे हैं उसमें लाइफ है। और कैसे हम एक दूसरे से इंटरवाइंड हो जाते हैं, कैसे हमारा इवन लोगों को, कई लोगों को हम मिलते हैं, और कैसे हमारी लास्टिंग बॉन्डिंग उनके साथ हो जाती है। हम सपोज इवन जैसे जस्ट एक एग्जांपल ऑफ अरेंज मैरिजेस, और तो हम कैसे उस एक शख्स से मिलते हैं और कैसे हमारी लाइफ पूरी उसके साथ निकलती है, और कितने मतलब अच्छे से निकलती है। सो दीज आर ऑल ये सब मैजिकली तो है कि कैसे मतलब आज सूर्य उदय होता है, फिर सूर्य अस्त होता है, कैसे मतलब बर्ड सुबह आती हैं फिर चली जाती हैं। सो ये पूरी दुनिया मैजिकल है, पूरी की पूरी। मतलब अगर हम देखें तो ऐसे ही अगर हम इसको विश्वास करते हैं तो हमारे सारे मतलब अगर हम अपनी वाइब्रेशंस रेज करते हैं, अगर हम विश्वास रखते हैं हम इन चीजों में, तो हमारे आगे मैजिक एंड मिरेकल्स ही आते हैं। पर एक और बात है कि जब हम इस वाइब्रेशनल स्टेट में होते हैं ना, तो हमारे बहुत ब्लॉकेजेस भी आएंगे जैसे कि ना मैं अभी कल परसों ही सोच रही थी कि हम सब लोगों ने अपनी ड्रीम डिजायर लिस्ट लिखी है, और उनमें से कई ड्रीम डिजायर लिस्ट ऐसी होती है जो हमने ए मांगा पर हमको सी मिला। पर हम सोचते हैं कि यार मैंने तो मांगा था ए, बट मेरे को मिला है सी। बट उसका भी ना एक कारण होता है। अब उसका भी ना, क्योंकि यूनिवर्स है, जो यूनिवर्सल पावर कह लो, गॉड कह लो, जो भी कहना है उसको उनको कह लो, उनको पता होता है, जो इन्फिनाइट इंटेलिजेंस होती है, पता होता है कि हमारे लिए, हम जब हमारी वाइब्रेशंस हाई होती है ना, पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। प्रॉब्लम वहां आती है कि हमने ए मांगा, हमको मिला सी, और हम सी हमको मिल गया, पर अभी भी हम ए मांग रहे, अभी भी हम सोच रहे हमको ए नहीं मिला, ए नहीं मिला। तो जिस कारण से हमको
भगवान ने या यूनिवर्स ने हमको वो सी दिया है, कोई कारण से दिया है कि जो ए से बेटर कारण है, हम उसको दूर कर देते हैं, हम उसको अपनी अपने मतलब अपने हकीकत में लाने से, मतलब हमारी जिंदगी में उसको आने से और दूर कर देते हैं। सो द थिंग इज कि जहां पर भी हो, जैसे भी हो, जो भी पल हो, अपनी वाइब्रेशंस को देखो। जैसे कल सुनीता जी ने बोला था कि हर मतलब अपनी फीलिंग को देखो, अपनी फीलिंग जोन क्या है तुम्हारी, वो देखो कि कैसे तुम्हारे दिन भर में फीलिंग जोन क्या है। हमारी सुबह तो बहुत अच्छी रहती है, बट धीरे 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 जैसे दिन चलता है, हमको सब चीज में कमी नजर आती है, या कमी नहीं भी नजर आती है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड लो हो जाता है। सो रियली चेक करो कि आप किस वाइब्रेशन में हो, बिकॉज आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कैसे हम अपने जो डिजायर्स, ड्रीम्स, हम कैसे उनको फुलफिल करते हैं। और ये तभी फुलफिल होगा जब हमारी खुद की वाइब्रेशन हाई होगी, तभी तो हम अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर हमारी वाइब्रेशन लो है तो फिर हम वही एंगर, सैडनेस, इरिटेशन, गिल्ट, यही अट्रैक्ट करेंगे। पर जब जो भी हमारी सर्कमस्टांसेस है, पर अगर हमारी वाइब्रेशन हाई है तो हम अट्रैक्ट भी वही करेंगे, ब्लिस, जॉय, लव, ग्रैटिट्यूड और अपॉर्चुनिटी जिससे हमको ये सब मिले। हाँ जी अनु, पढ़िए प्लीज। 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind, and I would say the magic words, thank you, for it multiple times in a day and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list. And the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude. Yeah, thank you Anu. We'll just read that the other things again. So जब जब रॉन्डा बर्न ने ये बुक लिखी थी, तो उन्होंने अपनी डिजायर लिस्ट बनाई थी, है ना। सो उन्होंने, मतलब मुझे इसमें से एक चीज बहुत अच्छी लगी है और हमको भी सबको ये करना चाहिए। उन्होंने बोला था कि आई टुक माई टॉप 10 डिजायर्स एंड आई कैरिड विद देम with me on a piece of paper every day.
whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. So, आज अगर अगर हम ये करते हैं तो क्या होगा, हमारी जो जोन है दिन भर में वो भी ग्रेटफुलनेस की होगी। अब सपोज करो हमने दिन में 3 बार अपनी डिजायर लिस्ट, रोज सोचो हमारे पास ये है कि हमारी कहीं ना कहीं हमने, ये तो हमारे हाथ में है, हमने अपने पर्स में रखी हुई है, या बेस्ट है इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन में रख लो, क्योंकि फोन तो हम हमेशा अपने पास रखते हैं, या जो लोग रोज ऑफिस जाते हैं वो अपने ऑफिस बैग में रख लें, पर जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कभी कभी बाहर जाते हैं, वो अपने फोन में रख लें। ये मतलब इतना, मतलब इसका मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने ये देखा, ये सोच, मतलब ये आई रियलाइज that Rhonda Byrne is telling us to be grateful also throughout the day। जब हमारा क्या होता है, हमारा सुबह बहुत अच्छी जोन होती है, पर दिन भर में हम दूसरी चीजों से इतने कंज्यूम हो जाते हैं। गोज फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर मी, फॉर एवरीवन इट गोज, कि चलो भी अभी हमारा काम है, हमारा कुछ घर देखना है, कुछ हमें कहीं जाना है, कि हम उसी में पूरा दिन निकल जाता है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है, हमें याद नहीं रहता है, कितनी बार हमको याद नहीं रहता है। पर सोचिए अगर हमने ये अपना एक ये बना लिया रूटीन कि हमको 2 बार एटलीस्ट दिन में, एक बार सुबह देखेंगे और दिन में 2 बार और देखेंगे अपनी ड्रीम लिस्ट, तो हमारी जोन चेंज हो जाएगी ना। हम जब अपनी ड्रीम लिस्ट पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा खुश रहेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे फॉर द ड्रीम लिस्ट हो गई है, तो हमारी जोन चेंज हो जाएगी। और ये तो पक्की बात है ही कि जब हमारी जोन चेंज होती है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जब हमारी वाइब्रेशन चेंज होती है, जो कि ये यूनिवर्सल लॉ की जो लैंग्वेज है, जब वो हमारी चेंज होकर हायर होती है, तो हम अट्रैक्ट करते ही करते हैं, अपनी ड्रीम डिजायर्स अट्रैक्ट करेंगे हम, और भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेंगे। सो इसमें था कि रॉन्डा बर्न ने बोला है कि जो मेरा नंबर 1 डिजायर था, टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल, उनका फर्स्ट डिजायर ये था, फर्स्ट उनका डिजायर ये था, उनका सिर्फ उनके दिमाग में सिर्फ यही, उनका मतलब कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में सिर्फ यही घूमता था। सो नाउ हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हमारा जो भी हमारा टॉप 1 टॉप 3 डिजायर है, क्या हम उसके बारे में इतना सोचते हैं दिन भर में? बट there's a difference। एक सोचना इज वन थिंग, एक होता है ओ मेरे को तो मैंने लिखा था अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी तक पूरा नहीं हुआ, दैट इज नेगेटिव जोन, वो मत करना। when Rhonda Byrne says that I kept it constantly in my mind, that means she was grateful कि ये सपोज उनका फर्स्ट डिजायर लिस्ट था टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल, है ना। सो पर उन्होंने वो कॉन्स्टेंटली रखा, वो जो भी एक्शन लेती थी उसको रखकर, उस अपने डिजायर लिस्ट, ड्रीम लिस्ट को रखकर रखती थी। She was so grateful that she's bringing joy to millions of people। जब उन्होंने सीक्रेट बुक भी लिखी तो उनका एक ही इंटेंट था कि जो भी उसको पढ़ेगा उसकी जिंदगी में हैप्पीनेस एंड जॉय आएगा। सो और वो दिन भर में, मतलब उन्हें मल्टीपल टाइम्स अ डे लिखा है कि मैं ग्रेट होती थी, मैं थैंक यू बोलती थी, ऐसे वो हो गई है। सो आज जब हम बोलते हैं हमारा ड्रीम लिस्ट पूरी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, बट देयर इज अ रीजन, कि हम कितने ग्रेटफुल रहते हैं, क्या हम दिन भर में ग्रेटफुल रहते हैं, क्या हम उसके बारे में इतना पॉजिटिवली सोचते हैं, और क्या हम बार बार थैंक यू बोलते हैं यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिल हो गई है ना। हम नहीं सोचते हैं ना। सो आज का दिन है, आज का ये चैप्टर तभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो लाइंस है 1-1 वो रियली दे आर रियली वेरी स्ट्राइकिंग, एंड मतलब हमको बताती है कि हमको कैसे कॉन्स्टेंटली हमको इस हायर जोन में रहना है, कैसे हमको बार बार ग्रैटिट्यूड, बार बार ग्रेटफुल होना है अपने डिजायर्स फुलफिल होने के लिए। सो उन्होंने बोला कि एक एक कर मेरी सारी डिजायर लिस्ट मेरे पूरे हो गए, मैं बार बार उनको, और जैसे अब हमारी भी जब पूरी होती है सो बहुत ग्रेटफुल होकर उसको स्ट्राइक ऑफ करिए और नई डिजायर लिस्ट बना लीजिए। और आज की प्रैक्टिस भी यही होगी कि हम यही करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। सो और नए नए डिजायर्स अपने ऐड करिए, और हमारा सबका एक ही जोन होना चाहिए कि कैसे हमारे जो हमारी ड्रीम्स है, जो हमारी डिजायर्स, हम कैसे उनको फुलफिल कर लें, बट उसके लिए अच्छे जोन में। सो रॉन्डा बर्न की एक और डिजायर थी जो कि उनकी लास्ट डिजायर थी, उनकी बहुत सारी डिजायर्स थी। एक तो ब्रिंगिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल, एक उनकी थी कि उनको एक बहुत बड़ा मैंशन घर चाहिए था, और उनके ऊपर काफी डेट था, मतलब जब उन्होंने बुक रिलीज करी उससे पहले उन पर काफी लोन था, वो सारा मतलब वो पूरा कर दे। उसके बाद भी उन्होंने वो उनके गोल्स, उनकी जो डिजायर थी वो भी, मतलब मैं जब इनके चैप्टर्स पढ़ती मैं देखती हूँ कि उनकी डिजायर लिस्ट भी इतनी वास्ट थी, इतनी मतलब अगर देखा जाए तो मतलब
कहाँ वो उनके पर इतनी चीजों का कर्जा था, कहाँ उन्होंने डिजायर लिस्ट की कि मेरा ये ओवरलुकिंग दिस ओशन या कुछ मेरा एक घर होएगा। कैसे किसी बोरा बोरा जाना है, बोरा बोरा इज वन ऑफ द मतलब इट्स वन ऑफ द 10 प्लेसेस इन द होल वर्ल्ड विच इज which is the most beautiful and सबसे ज्यादा जैसे कहते हैं ना हैप्पी, जैसे हमारे जब हमने इकिगाई बुक पढ़ी थी, it is one of the most happy places, one of the 10 places which is the most happy places, and it is one of the quite an expensive place. So जैसे मतलब रोंडा बर्न ने कितनी अपनी डिजायर लिस्ट की, जैसे वो यूएस आई थी, उनके कुछ भी नहीं था अपार्टमेंट में, सिर्फ कांटे और चम्मच थे और कुछ भी चीज नहीं थी, कहाँ पर उसके उनके कैसे उनकी दुनिया चेंज होगी, कैसे उन्होंने हमारी दुनिया चेंज करी है, जस्ट बिकॉज वो बार बार ये कहती है बिकॉज एवरी मोमेंट शी वॉज ग्रेटफुल, उनके पास जो भी था शी वॉज ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ। तो अगर हम भी इसमें से मतलब हम भी ये चीज अपना लेते हैं, जब हमारी जो भी हमारी ड्रीम्स है, डिजायर्स है, हम उसको अपने इतने लव से, इतने ग्रेटफुलनेस से बार बार उसको शुक्रिया करते हैं यूनिवर्स को पूरे होने के लिए। सो और कोई चॉइस ही नहीं रहेगी यूनिवर्स के पास जो हमको ना दे पाए। सो उन्होंने बोला था कि जब वो फ्लाइट में थी और जब वो जा रही थी तो मतलब कि व्हेन शी वाज, जब वो टहीटी जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एकदम से फ्लाइट में इतनी ज्यादा खुशी और इतनी ज्यादा मतलब हंसी और ऐसे पूरी प्लेन की वाइब्रेशंस चेंज हो गई। सो उन्होंने तब रियलाइज करा कि जो बोरा बोरा था वो उनकी आखिरी डिजायर थी, मतलब उन्होंने 4 सालों में इतनी सारी डिजायर लिस्ट पूरी कर ली, और उनकी डिजायर लिस्ट भी हम सबको पता है कि वो किस लेवल की डिजायर लिस्ट थी। जस्ट इमेजिन अ पर्सन हु डिडंट हैव एनीथिंग एंड फ्रॉम देयर टू वेयर शी बिकेम, जस्ट बाय यूजिंग, एंड शी इज गिविंग अस दोस टेक्निक्स, हमें बता रही हैं कि खुश रहो, ग्रेटफुल रहो, बी इन लव, बस यही हमको करना है। हमारा जो ह्यूमन माइंड है, जो हमारा मंकी माइंड जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, कुछ भी हो जाता है। सपोज अभी हम बहुत अच्छे नहीं जाते हैं, अपनी किचन में जाते हैं, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, मेड नहीं आई, आज कुक नहीं आया, आज बच्चा बिना खाना खाया चला गया, आज ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, हम सारे दिन इसमें कंज्यूम हो जाते हैं। ऑफ कोर्स वो हमारा काम है, हमको करना पड़ेगा। आज एक क्लाइंट ने जोर से बोल दिया, ये सब चलता रहेगा। बट व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, अगर आप हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल हो, देन एवरीथिंग तब सब चीज तब आपके रास्ते निकलते रहते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, हम उसी में उलझे रहते हैं, हम उसी को, जो हमारे ब्लॉकेजेस आते हैं, हम उसी में उलझे रहते हैं। बट जब हम उससे ऊपर पार कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कैसे हम रियलाइज करते हैं। तो उन्होंने ये भी रियलाइज करा जब वो फ्लाइट में थे कि वो जब जो बोरा बोरा के लोग थे वो इतने खुश क्यों थे इतने खुश, एकदम से पूरे प्लेन की भी एनर्जी चेंज हो गई, बिकॉज वो ग्रेटफुल थे, दे वर ग्रेटफुल टू बी अलाइव। हम कितनी बार याद रखते हैं, हम नहीं याद रखते हैं, हम पढ़ते हैं उस समय याद रखते हैं, पर हम दिन भर याद रखते हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल टू बी अलाइव, हम कितनी बार करते हैं, हम सुबह उठकर एक बार कर लेते हैं पर उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो आज का चैप्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको याद दिलाना है कि बार बार हर पल में हमको ग्रेटफुल रहना है, हमको हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल रहना है। सो इतना मेरे को ये सुंदर लगता है कि दे वर ग्रेटफुल टू बी अलाइव, दे वर ग्रेटफुल फॉर ईच अदर, दे वर ग्रेटफुल दैट दे वर गोइंग, दे वर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। जब हम ऐसे ग्रेटफुल हो जाते हैं तो हमारी हर एक चीज, हमारी सारी डिजायर्स बहुत जल्दी पूरी होती है, बहुत। और हमारे को ना मुझे लगता है सबसे बड़ी डिजायर लिस्ट तो यही होती है कि वी आर हैप्पी, हम, बिकॉज नो वन, आज हम जब इस दुनिया प्रैक्टिस में भी है, हम देखते हैं कि जब भी हमारी जोन लो जाती है हमें अच्छा ही नहीं लगता, बिकॉज हमें आदत पड़ गई है ना, हमको मालूम पड़ गया है कि जब हम हाई जोन में रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। सो हाँ जी अनु, आगे पढ़िए। आई हैव शेयर्ड दिस स्टोरी। I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness
of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owed on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. Thank So you. now it's your turn अनु, to use. एक मिनट बस हम ये करते हैं. सो इसमें रोंडा बर्न ने बताया है कि कैसे उनकी ना उन्होंने अपनी स्टोरी क्यों शेयर करी है, ताकि उन्होंने जो क्वांटम की उन्होंने डिजायर लिस्ट लिखी थी, है ना, शी जस्ट वांट्स टू टेल अस दैट सब चीज, मतलब बहुत सब चीज, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू. बस अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो, अपनी वाइब्रेशंस चेंज कर लो. इसमें लिखा कि नो मैटर हाउ बिग योर डिजायर सीम टू बी, यू कैन रिसीव देम थ्रू ग्रैटिट्यूड. और ना ये मतलब आज दिन भर अपने थॉट्स चेक करो, क्या कर रहे हो, अपना मूड शिफ्टर्स करो. आपको मूड शिफ्ट करना है, आपको डांस करना है, आपको कुछ कॉमेडी सीरियल देखना है, आपको कुछ गाना गाना है, आपको जंप करना है. बहुत जरूरी है आज का दिन, जब हम लोग ने आज 21 दिन कर लिए, आज जो 22वां दिन है, बहुत जरूरी है देखने के लिए कि हम कैसे अपना और अपने अंदर कैसे वर्क कर सकते हैं. और आज का हमारा ये एक्चुअली लास्ट डे जब हम अपने डिजायर्स में वर्क कर रहे हैं. और आज का दिन बहुत बड़ा टूल हमको मिल रहा है कि बार बार अपने जोन चेक करते रहो, आप किस जोन में हो. क्योंकि जब हम अपनी ही जिंदगी में ब्लॉकेज लगाते हैं, सपोज करो जैसे सपोज करो हमारी बॉडी है, वो हील कर रही है, सब कुछ करती है, पर फिर हम क्या करते हैं, उसको ढंग से खाना नहीं देते हैं, बहुत जंक देते हैं, रात को ठीक से सोते नहीं है, मतलब हर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं. तो हम क्या होता है, अपनी वो फैक्ट्री जो है ना उसको स्टॉप कर देते हैं. ऐसे ही जब यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हारे लिए पूरा यूनिवर्स है, एक डॉट है मेरे लिए तुमको देने के लिए, पर हम उसको स्टॉप कैसे कर देते हैं, अपने थॉट्स से, अपने डाउट से, या फिर हम दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती है उसको इतनी तवज्जो दे देते हैं. किसी ने कुछ कह दिया, बस अपना पूरा दिन, मतलब सोचो इतने इंपॉर्टेंट अपने जो 12 घंटे हैं हमने उसमें दे दिए कि उसने मुझे ऐसे बोला, उसने ऐसे करा, उसको बोलो, इसको बोलो. अब तो हम बहुत बेटर हो गए हैं, बट स्टिल अभी भी चलो हम 12 घंटे देते, पर हमारा 1-2 घंटे उसमें चला जाता है. सो हम जैसे हमने खाना गलत खाया, हम सोए नहीं, हमने एक्सरसाइज नहीं करी, हमने अपने फैक्ट्री को स्टॉप लगा लिया ना, वैसे ही हमने अपने थॉट्स से, अपने मतलब कि लो जोन में रहने से, डाउट करने से, इरिटेशन होने से हम अपना स्टॉप लगा देते हैं डिजायर्स को अपनी जिंदगी में आने के लिए. तो ये मेरे लिए भी, आप लोग के लिए, सबके लिए जो ये सेशन सुन रहे हैं, हम सबके लिए, इवन फॉर मी, आई रियली हैड टू हियर दिस, दैट आई हैव टू कीप ऑन चेकिंग वेयर माय थॉट्स आर थ्रू आउट द डे. हम बार बार ये बुक्स कर रहे हैं, पर मुझे लगता है हमें ये करना बहुत जरूरी होता है, पर कितनी बार ऐसा होता है हम डिप कर जाते हैं, एंड वी आर इन दैट जोन. सो बार बार इसको मतलब ये करिए. एंड एक्चुअली बड़ा मैजिकल है. सो yesterday ना, like yesterday I've just shifted. तो yesterday there was a big dinner at my house. तो 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि अभी तो वी हैव शिफ्टेड इट, पर हमारा अभी भी कार्टन्स एंड ऑल पूरे नहीं खुले,
फर्नीचर पूरा नहीं आया, एंड आई वाज थिंकिंग हमने इतनी जल्दी रख तो लिया इतना एंथुजियाज्म में, मतलब, बट देन आई वाज गेटिंग वेरी ओवरवेल्म्ड कि जहां पर भी जाओ कुछ भी काम नहीं होता, जहां पर भी जाओ कुछ काम नहीं होता। एंड मेरा ना वो एक दिन स्टेट निकल गई। जब कल सुबह उठी, कल जब मैं सुबह उठी आफ्टर माय सेशन, आई टोल्ड माय सेल्फ, आई सेड व्हाट एम आई डूइंग, आई हैव, मेरे पास इतना बड़ा टूल है, और मैं सुबह उस जोन में रहती, पर दिन भर आई गेट ओवरवेल्म बाय एवरीथिंग अराउंड मी, बट व्हाई इज इट सो हैपनिंग? सो और मेरे को ना कुछ कुछ चीजें ही नहीं मिल रही थी अपनी, जैसे रखकर भूल गई, मुझे कुछ बहुत चेक कर लिया, सब अपना दिमाग लगा लिया। कल सेशन के बाद मैं आराम से बैठी, मैंने डीप ब्रीथ करा, बहुत थैंक यू, अपना ग्रैटिट्यूड और लिखा, मैग्निफिसेंट आउटकम लिखा, एंड यू वोंट बिलीव मी, विद इन हाफ एन आवर द थिंग्स आई वाज फाइंडिंग, और मैं पूरे वो कार्टन चेक कर कर आई हूँ अपनी आंखों से, एंड फ्रॉम वेयर दे वर फाउंड। एंड देन अगेन मैंने, बिकॉज आई वाज इन दैट स्टेट कि कैसे होगा, माय माइंड वाज लाइक दैट, एंड आई जस्ट टोल्ड माय सेल्फ, आई जस्ट मैंने डीप ब्रीदिंग करी, और मैंने बोला कि टुडे इज गोइंग टू बी द बेस्ट इवनिंग एवर, लाइक माय फ्रेंड्स एवरीवन इज गोइंग टू एंजॉय सो मच द वेदर, हमने आउटडोर रखा था अपने घर में, द वेदर इज गोइंग टू बी सो ब्रिलियंट। कल दिन भर बारिश नहीं हुई, बट रात को इतना अमेजिंग था, द सिंगर हु केम, एवरीथिंग, द फूड एंड एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। सो वी जस्ट हैव टू कीप ऑन जस्ट चेंजिंग एंड सीइंग हमारी वाइब्रेशंस कहाँ है, एंड यूनिवर्स इज सो काइंड टू अस, यू नो, उसको पता है कि ये लड़की या ये आदमी जब भी ग्रैटिट्यूड करेगा, जब भी लव करेगा, जब भी अपना प्यार बढ़ाएगा, ग्रैटिट्यूड करेगा, ही इज जस्ट वेटिंग कि वो करेगा या करेगी और मैं इसको दे दूंगा, बस हम स्टॉप करते रहते हैं। So yesterday was a very big, you know, eye opener, a lesson for me कि everything will fall into place. जब रोंडा बर्न आई थी यूएस, उनके पास सिर्फ 4 चम्मच और कांटे थे, कुछ भी नहीं था, एंड फ्रॉम देयर टू वेयर शी यू नो, कैसे उसने एम्पायर बिल्ड करा है, कैसे इतने डेट में थी, कैसे मतलब पूरे डेट खत्म करके, एंड हेल्थ उनकी वो थी। बट द थिंग इज कि हमको देखना है, सपोज हम जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमको अपने विजुलाइज करना है, हमको अपने ये जैसे हम कहते हैं ना कि ड्रीमलेस हमारे को ग्रैटिट्यूड करनी है, वी आल्सो हैव टू सी, जैसे उनकी फर्स्ट डिजायर लिस्ट थी टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल, तभी वो सीक्रेट बुक उन्होंने रिलीज करी थी, है ना। सो वी आल्सो हैव टू सी कि अगर मैं आज, मेरे पास 25,000 रुपए मैं कमा रही हूँ, अगर मैं 3 लाख रुपए कर रही हूँ कि मेरा डिजायर है कि आई शुड अर्न मोर देन 3 लाख रुपीज एवरी मंथ, तो मैं करूंगी क्या उसका? So, you know, yeah, I want to work for women empowerment, I want to work for women skill development. So then जब हम देते हैं, जब हम अपनी चीजों में से देते हैं, जब हमारा पिक्चर ऐसी होती है कि I want to return back, तो जब हमारा वो पिक्चर होती है, जब हम वो विजुलाइज करते हैं, तो हमारा और भी जल्दी फुलफिल होता है। हाँ जी अनु, हमको कहाँ से पढ़ना था? Sona. या So, सोना, हाँ जी। so now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you're like me, each time you cross a desire of your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical
power of gratitude. Magic practice number 22, before your very eyes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, at the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Number 3, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Number 4, carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Anu, so much for reading so beautifully. I love your voice. I think we all love your voice. Thank you, read so beautiful. So, so Rhonda is saying कि अब तुम्हारा मैंने मतलब she's shown us by her example कह रही कि अब तुम्हारा टर्न है कि ग्रैटिट्यूड के टूल को यूज करके अपने आंखों के सामने अपने सारे डिजायर्स आगे लाइए. सो जब हमने अपने 13 डे पे 10 डिजायर लिस्ट बनाई थी, तो आज का दिन है कि हमको वो आराम से सेशन खत्म हो जाएगा. तो आपने अगर काउंट माई ब्लेसिंग्स कर ली है, बहुत अच्छा है. अगर नहीं करी तो पहले काउंट माई ब्लेसिंग्स करिए, फिर आप अपनी 10 टॉप डिजायर लिस्ट, वो जो डिजायर लिस्ट है उसको निकालिए, उसको एक एक सेंटेंस पढ़िए, फिर उसको इमेजिनेशन करिए, विजुअलाइजेशन करिए. तो विजुअलाइजेशन हम 1 मिनट के लिए कर लीजिए, 3 मिनट के लिए कर लीजिए. उसको विजुअलाइज करिए कि एज इफ वो चीज आपके पास आ गई है. सपोज आपने बोला है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू for receiving more than 3 lakhs rupees every month with ease and joy. फिर विजुलाइज करोगे कि कैसे आप मतलब कि कैसे कि वो पैसे वो आ गए हैं, आप कहाँ, आपको क्या करना है उससे. अच्छा, आपको आप चेक लिख रहे हो विमेन एम्पावरमेंट के लिए, एंड 2-3 women have come and they're saying thank you so much, अब हमारे फंक्शन में आइए, ऐसे करिए. आपने सपोज करो या फिर आपने करा कि हाँ मेरे को इतने रुपए मिल जाएंगे तो मैं यहाँ ट्रिप में जाऊंगी, तो वो विजुलाइज करिए कि आपने वो टिकट्स बुक कर लिए और आप जा रहे हो. या आपने बोला कि ओके माय वन ऑफ माय डिजायर लिस्ट आई गेट अवार्ड्स, तो आप अपने आप को स्टेज में देखिए और कैसे तालियों की आवाज आ रही है और कैसे आपके आर्टिकल्स छप रहे हैं न्यूज़पेपर में, आप वो देखिए. आपने अपने घर का ड्रीम करा है तो विजुलाइज करिए कि कैसे वो मुहूर्त हो रहा है, कैसे सब लोग आ रहे हैं, पंडित जी हवन कर रहे हैं, कैसे प्रसाद हम दे रहे हैं, और कितनी हंसी है हमारे घर पे, कितनी आवाजें आ रही है खुशियों की, लाफ्टर की. तो ऐसे विजुलाइज करिए. जब आप ऐसे विजुलाइज करेंगे तो एक तो ना वो इजी बहुत हो जाता है, बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी वो हो जाती है कि एज इफ इट इज देयर फॉर यू. और फिर आप बहुत ग्रेटफुल होइए कि एज इफ वो ऑलरेडी आपके पास है वो चीज. और इसमें रॉन्डा ने बोला है कि एक बार तो आप सुबह कर ही लेंगे विजुलाइज, फिर दिन में 2 बार और आप अपने लिस्ट को निकालिए, उसको रीड करिए और फिर ग्रेटफुल होइए. तो देखिए 3 बार रॉन्डा ने बोल दिया, बिकॉज 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन. तो और आज का दिन ही हमको क्रिएट करने का है कि हमारे को अपनी जो भी डिजायर्स हैं हमको उसको क्रिएशन प्रोसेस में लाने का है. और उन्होंने ये भी बोला है कि अपनी डिजायर कहते हैं उन्होंने, मतलब मुझे उनकी इतनी अच्छी बात लगी, शी सेड मैं अपनी डिजायर लिस्ट को मल्टीपल टाइम्स अ डे पढ़ती थी एंड मैं ग्रेटफुल होती थी मल्टीपल टाइम्स, और हमेशा डिजायर लिस्ट उनके पास होती थी. सो आज से मैंने भी सोचा है, मैंने भी यही करना है कि मेरे पास डिजायर लिस्ट मैं हमेशा अपने पास रखूंगी. और आज तो मैं 2 बार सुबह विजुअलाइजेशन करूंगी. एंड जब हम सुबह उठते हैं ना, जब हम अपने काउंट माई ब्लेसिंग्स करते हैं तो साथ में 5-7 मिनट करके अपना ये सुबह अपनी रोज एक प्रैक्टिस बना लीजिए कि मुझे अपनी वो 10 डिजायर लिस्ट रोज सुबह पढ़नी है. काउंट माई ब्लेसिंग्स लिखिए, जल्दी से वो डिजायर लिस्ट ब्रह्म मुहूर्त में जितना हम करेंगे उतनी हमारी एक्चुअलाइजेशन बढ़ जाती, जल्दी हो जाती है.
सो और फिर दिन भर आप अगर सपोज करो हमें नहीं याद रहता, इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन में कर लो, और आपका जो मतलब हमारा जो अपना हमने अपने आप से में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है अपने साथी, उसमें डाल लो, या फिर अपना उसे प्रिंट मतलब टाइप कर लो, जो आपका मन है कर लो। बट आज से आपको अपनी डिजायर लिस्ट अपने पास रखनी है, और बार बार आपका दिमाग उसमें वो उसको शुक्राने में जाना चाहिए कि ऐसे वो हो गई है। सो इवन आई एम गोइंग टू स्टार्ट डूइंग, मैं अभी तक नहीं करती थी वो इनिशियली, तो मैंने जब जिस दिन होती है प्रैक्टिस उस दिन करती हूँ, बट मैंने सोचा है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं एवरी डे सुबह, जब मैं सुबह तो जल्दी उठ ही जाती हूँ, तो मैं अपनी 10 जब मैं सब चीजें ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मैं साथ में अपनी 10 डिजायर लिस्ट भी जरूर पढ़ूंगी। और मैंने इसमें अपने फोन में भी मैंने अपने आप इसको मतलब टाइप कर लेना है अपनी डिजायर लिस्ट, और मैंने दिन में बार बार ग्रेटफुल रहना है इसको पढ़ के। सो इसमें भी ये लिखा है कि अपने डिजायर लिस्ट अपने पास रखिए और बार बार उसको ग्रेटफुल होइए। आप कहीं भी बैठे, आप कहीं सपोज डॉक्टर की उस पे बैठे हुए पढ़िए और उसको खुश होइए देखकर। आप जैसे अपने डिजायर में, मैं तो देखती हूँ जब जैसे मैं अपनी डिजायर लिस्ट पढ़ना भी शुरू करती हूँ ना, मेरे मेरे फेस में अपने आप ही स्माइल आ जाता है, अपने आप ही जोन चेंज हो जाता है। अभी तो मैं थैंक यू भी नहीं बोलती, उससे पहले ही आ जाता है। सो दैट इज द, तभी हम अपने अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी रेज करते हैं। और उन्होंने बोला कि जब जैसे ही आपकी डिजायर लिस्ट पूरी होती है तो ये मत मतलब ये मत वेट करिए कि सारी पूरी हो, एक पूरी हुई है उसको बहुत मतलब ना टीयर्स ऑफ जॉय, मतलब सोचिए ये हमारे सपने हमने लिखे थे अपने, और वो जब सपने हकीकत बन जाते हैं हम कितने खुश होंगे। तो वो उसी खुश उतने ही खुश हमको मतलब होना चाहिए जब हम अपनी डिजायर लिस्ट को स्ट्राइक ऑफ करते हैं और नई डिजायर लिखते हैं। ठीक है, तो फिर हमारी प्रैक्टिस भी यही है कि पहले हमको काउंट माय ब्लेसिंग्स लिखनी है, और फिर हर एक ब्लेसिंग को पढ़ना है, हर एक ब्लेसिंग के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना बोलना है, सॉरी लिखना नहीं है बोलना है, और फील करना है कि बहुत आप शुक्रिया अपने घर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अपने काम के लिए, आपको इतने सारे पैसे मिलते हैं, खाने के लिए, आप चल सकते हैं, मतलब सबसे बड़ी बहुत बड़ी नियामत होती है कि आपकी बॉडी ठीक से फंक्शन कर रही है, आप बोल पा रहे हैं, आपको मतलब आप किसी से बात कर पा रहे हैं, आपके सारे मतलब आपके दिमाग के न्यूरॉन सब इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आपको याद रहता है। सो और उसके बाद आप अभी सुबह ही ये ना प्रैक्टिस आज सुबह ही अभी कर लीजिएगा, चाहे मतलब एक सेशन खत्म होते ही 10 मिनट अपने लिए निकाल कर पहले ये कर लीजिएगा, अपनी अपनी डिजायर लिस्ट निकालिएगा, फिर उसको पढ़कर एक एक मिनट इमेजिन करिएगा, विजुलाइज करिएगा। पहले तो जब आप करोगे ना पहले डीप ब्रीथ कर लीजिएगा 5 बार 7 बार 3 बार, एकदम शांत उसमें हो जाइएगा, और अपना एकदम जहां शांत वाला एरिया वहां बैठिएगा, फिर अपना डीप ब्रीथ करिएगा, फिर एक एक डिजायर लिस्ट पढ़िएगा। एक डिजायर लिस्ट पढ़ी, उसको विजुलाइज करा, बहुत खुश हुए, और फिर बहुत ग्रेटफुल फील करा, बहुत थैंक यू फील करा, बहुत थैंक यू बोला, और उसके बाद फिर दूसरे में चले गए विजुलाइजेशन का दिन, और फिर बाकी के 2 दिन जो आज होंगे उसमें फिर बाद में विजुलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी लिस्ट पढ़िए और फिर फील करिए, बहुत मन से ग्रेटफुल होइए कि एज इफ वो हो गई है। और फिर रात को तो हम करते हैं अपनी मैजिक क्लॉक प्रैक्टिस, रात को सोने से पहले हम मैजिक क्लॉक अपने हाथ में रहते हैं, दिन भर का स्कैन करते हैं, आज ये अच्छा हुआ, आज मैंने ये खाया, आज मैं इतना हंसी, आज मैंने ये करा, आज मैंने अपनी वर्कआउट क्लास शुरू करी, आज मैंने उस अपने फ्रेंड से बात करी, आज अपनी मॉम से बात करी, आज मैं नेचर में गई, आज मैंने बहुत सारे ट्रीज को एडमायर करा। ऐसे कर करके आपको याद रखना है कि आपने दिन भर क्या करा। और सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि आज हम मैं ग्रेटफुल जोन में रही हूँ दिन भर, मुझे सबसे अच्छा लगता है वो याद रखना कि आज मैं दिन भर बहुत ग्रेटफुल थी, हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल थी। मेरे को सबसे अच्छा वो लगता है कि जब मैं रात को मैजिक क्लॉक प्रैक्टिस करती हूँ, जब मैं स्कैन करती हूँ, देन आई रियलाइज दैट आज का मैं बहुत बहुत चीजों के लिए आज ग्रेटफुल थी अपनी जिंदगी में। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है टू डू दैट। और फिर उसमें से बेस्ट चीज निकालिए एंड उसके लिए थैंक यू करिए। सो हमारी आज की ये प्रैक्टिस ये है। I am just going to share the other book. In the meantime, is Deepti ma'am there? Priya, is Deepti ma'am there on the session, or she's boarded her flight? Yes, ma'am, she's here. She was here in the session. No, I'm there. But then I
I am already in Bangalore. I've not landed. Like, I'm already here. अच्छा, I okay, came ma'am. last night. Ma'am, would I you like had to to add come something? last night. No, nothing. I mean, I think you pretty much explained it well. So it is about keeping the dream list. So this is the last chapter basically when we're working towards our dreams. So हमने अपनी जो 10 dream list थी उसका आज खत्म हो जाएगा आज वो करना, because then we get, I think मेरा, am I audible? Yes, 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 ma'am. ma'am, आप audible हैं. अच्छा, okay. So yeah, that is all. So जो आपने बताया that उसको hand written बना के, मतलब जब hand written करते हैं तो अपने आप visualization आती है, and then उसके बाद उसको अपने wallet में one can keep, अपने purse के जो pouch होता है, जो छोटी छोटी pockets होती है हमारे bags में, one can keep it there and take it out as many times as possible. Of course, आज तो we have to do 3 times, but then otherwise every day we need to have it. And like you should become so एकदम इतना परफेक्शन आ जाना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फर्स्ट कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी, थर्ड कौन सी थी, फोर्थ कौन सी थी, ऐसे 10 तक सीक्वेंस में। जब तक इस तरह से याद नहीं हो जाती ना, तब तक वो फितूर नहीं आता, तब तक दैट जुनून के साथ में जिस तरह से हम परस्यू करते हैं वो नहीं आएगा। मतलब कई बार आप अपना रियलिटी चेक करना, अपने आप से पूछना कि ओके व्हाट इज माय ड्रीम लिस्ट एंड ट्राई टू टेल योरसेल्फ, ओके। और अगर आपको उसमें से 7 या 8 याद आ रही हैं, इसका मतलब है कि वो तो अभी वर्थ चेजिंग भी नहीं है। अगर वही मतलब भूल ही गए हैं आंखों के सामने, तो चलो जो रहेगा रहेगा, पर अगर वो भूल ही गए हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होता है उसका। So this is what we need to do, is that to keep it and to remember in order of the sequence that this is how I've written. मतलब इतने diligently इस practice को करना होता है, इसीलिए रोज देखेंगे वो तभी होगा ना, क्योंकि पैटर्न इन द सबकॉन्शियस माइंड कैसे बनेगा? अभी तो पैटर्न अपनी मेमोरी में, बेसिक मेमोरी में भी अगर नहीं बना हुआ है, तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में कैसे उतरेगा? वहीं से तो फिल्टर होके नीचे जाता है। तो पहले अपनी मेमोरी में उतारते हैं हम इसको, उसके बाद इसको सबकॉन्शियस माइंड में उसका पैटर्न बनाते हैं। तो उसके लिए बार बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस तो वो रियलिटी चेक यही होगा जब आप याद करोगे कि क्या एग्जैक्टली किस तरह से ये किया था एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू एज अ प्रैक्टिस टुडे एंड एवरी डे। So yeah, this is what I needed to add. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. So we are reading the second book today, The Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy, and Priya Nehra is going to read it. So yes, Priya, would you also like to share something? आपको कुछ और भी share करना है, कुछ करना है first book से? So before you start reading, please Ma'am, share. you have explained it so nicely, और वो मैम ने भी बता दिया. I just wanted to add कि whatever we read, we study, we think, and whatever the thing is coming into our mind, that directly goes, actually by default, it goes into the subconscious mind. So seeing the list repeatedly, daily, multiple number of times, वही मैम ने जो बताया ना, makes a particular pattern. वो pattern जब बन जाएगा ना, our brain gets used to these things ना, कि उनको पता चल जाएगा, इनको ये चाहिए, दिस इज द लिस्ट, दिस इज द थिंग, है ना। तो उसके लिए, उसके कारण जो है, ऑब्वियसली दोस थिंग्स विल कम इनटू अ लाइफ फॉर श्योर। एक बार हमने जब सीड डाल दिया है, जो भी ड्रीम का बीज हमने बो दिया है, वो आना तो है ही हमारे पास। इट्स जस्ट वी नीड टू हैव फेथ ऑन द यूनिवर्स, वी नीड टू हैव फेथ ऑन आवरसेल्व्स। तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी ज्यादा है कि री रीडिंग द थिंग, सब कुछ अगर हम लोग पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, जैसे हम लोगों ने विजन बोर्ड भी जो बना रखा है, वो इसीलिए तो बना रखा है ताकि हम उसको बार बार देख सकें कि ये हमारे ड्रीम्स है, या पिक्टोरियल फॉर्म्स में जो है वो हमारे माइंड में जाके बैठे। तो ये कारण है। और सेकेंडली ग्रेटिट्यूड भी याद दिलाएगा कि वाओ ये चीज हमें मिल गई है, तो उसके लिए अजिलियन थैंक यूज फॉर दैट, है ना, वो चीज। एंड इस कारण से, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है मैम, जो कि रोंडा बर्न को भी अपनी एक डिजायर के लिए उनको 4 साल लगे हैं। So we have to keep patience. कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स वी आर डूइंग द प्रैक्टिसेस, 3 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, वी आर नॉट गेटिंग दैट ड्रीम रियलाइज, तो वी गेट फ्यूरियस कि क्या यार कुछ नहीं होता, हाँ वी गिव अप देन, है ना। लेकिन वी हैव टू कंसिस्टेंटली डू दीज पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस सो दैट वी रियलाइज इट फास्टर। एंड पेशेंस इज द की, मतलब वी हैव टू कीप द पेशेंस। वही मैंने एक बार वो जापानीज बैम्बू का एग्जांपल दिया था ना, कि फार्मर जब उसको सो कर देता है तो 5 साल लगते हैं उसको स्प्राउट होने में। So once our dream has been sowed by us, once we have written the dreams on the piece of paper or wherever it is, it will definitely come into action. It will definitely get realized.
but we need to have patience. अगर वो farmer 5 साल का wait कर सकता है अपने वो उसको सींचने में, उसको स्प्राउट होने में, तो हम लोग भी कर सकते हैं. हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए. From everyone we have to learn this कि किस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं. Yes, that is Absolutely, what I Priya. wanted to add. Yeah, Yeah, thank you thank you so so much. much. Beautiful share. एंड अब हम पढ़ेंगे ये अभी हमारा चैप्टर जो चल रहा है ये रिलेशनशिप पर चल रहा है कि आइडियल वाइफ क्या है, आइडियल हस्बैंड क्या है, और कैसे हम अपने शादीशुदा जिंदगी में इसमें और मतलब कैसे हम छोटी छोटी चीजों से हम अपने डिस्टेंसेस बढ़ा लेते हैं, और कैसे मतलब अपनी ग्रेटफुलनेस से, अच्छे एफर्मेशन से कैसे वो हम अपने डिस्टेंसेस को खत्म कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में और प्यार ला सकते हैं. सो इसमें अब हम ये पढ़ेंगे प्रे टुगेदर एंड स्टे टुगेदर थ्रू स्टेप्स इन प्रेयर. तो अभी तक तो हमने लिखा था, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि कैसे कि मतलब वाइफ के लिए क्या हस्बैंड आइडियल है, क्या करता है, क्या हस्बैंड के लिए क्या, कौन सी वाइफ नैगिंग नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपने जैसा नहीं उसको बनाना है, उसकी इंडिविजुअलिटी को you have to accept that individuality. और अब टूल बताया है कि क्या करें, क्या करना चाहिए. हाँ जी प्रिया पढ़िए. Pray together and stay together through steps in prayer. The first step: never carry over from one day to another accumulated irritations arising from little disappointments. Be sure to forgive each other for any sharpness before you retire at night. The moment you awaken in the morning, claim infinite intelligence is guiding you in all your ways. Send out loving thoughts of peace, harmony, and love to your marriage partner, to all members of the family, and to the whole world. हाँ जी, 1 minute प्रिया. सो दिस इज सो ब्यूटिफुल कि आज क्या होता है, हमारे सपोज सुबह कोई एक छोटी सी बात हो जाती है, और हमारा सपोज आई एम टॉकिंग नाउ अबाउट फ्रॉम द वाइफ प्रोस्पेक्ट, और वो हमारा हस्बैंड चला जाता है ऑफिस, और वो तो जाकर भूल भाल भी जाता है कितनी बार, है ना, पर हम याद रखते हैं कि सुबह उसने मुझे ऐसे बोला था, है ना, और हम दिन भर मतलब ब्रूड करते रहते हैं. जब वो आता है तो स्माइल तो बहुत दूर है हमारी, फिर वो शक्ल वैसी बनी होती है कि अच्छा सुबह तो ऐसे बात करके गया था मुझसे, है ना, और हम उसको कैरी ऑन करते रहते हैं. वो कभी कभी तो वो इतना अपने वर्क में बिजी होते हैं, पता भी नहीं चलता कि इसको मतलब ये क्यों इतना मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन इन हर, उसको याद ही नहीं रहता है ना. और फिर हम और कितनी बार हमारी कुछ ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है तो हम रात को ऐसे सो जाते हैं, हमने मुंह इधर करा, मुंह उधर करा, और हम ऐसे सो जाते हैं. 1 दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है. तो इसमें इतना सुंदर ब्यूटीफुल बताया है कि तुम्हारी कोई भी बात हुई है, कोई कुछ हुआ है, उसको कॉश कर दो ना, उसको कॉश कर दो. कॉश करने के कितने तरीके हैं, या तो उसको ग्रैटिट्यूड लिख दो, या अपने मन से वो फीलिंग जोन से हट जाओ, है ना. और रात को जब सो रहे हो, है ना, बिकॉज वी कैन रियली अंडरस्टैंड, क्योंकि हम इस जोन में रहते हैं. हम देखिए सुबह कामना ब्लेसिंग्स करते हैं, हम रात को मैजिक टॉक प्रैक्टिस करते हैं. तो जब हम ग्रेटफुल जोन में रहते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है. ऑफ कोर्स चैलेंजिंग हर एक के लिए होता है, बट हमारे लिए ये याद रखना बहुत इजी होता है कि आई हैव टू कॉश दिस. मुझे ये जो मेरी लड़ाई है मुझे अगले दिन के लिए कैरी ओवर नहीं करनी है. या तो बात कर खत्म कर दीजिए, या कब मैं तो कितनी बार देखती हूँ कि सिर्फ ग्रेटफुल होने से ही वो खत्म हो जाती है, सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से ही खत्म हो जाती है. उसको जब हम बार बार कहते हैं कि थैंक यू फॉर परफेक्ट रिलेशनशिप, थैंक यू फॉर माय सच अ अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड, या लड़का कहता है थैंक यू फॉर सच अ अंडरस्टैंडिंग वाइफ. और जब हम और सबसे बड़ी बात है जब हम स्माइल करते हैं तो अपने आप ही कितनी बार तो चीजें रिजॉल्व हो जाती है ना, बट वी चूज नॉट टू. और फिर उसने बोला है कि जोसेफ मर्फी कह रहे हैं कि फिर एकदम रात को ही मतलब बी श्योर फॉरगिव ईच अदर, मतलब खत्म खल्ली बल्ली करो ना, मतलब क्या उसको कैरी ऑन करते रहते हैं बहुत देर तक. एंड एब्सोल्युटली व्हेन यस्टरडे अनु वाज शेयरिंग दैट उनके हस्बैंड ने बोला कि काश हमको ये चीज इतने साल आई कुड आई एग्जैक्टली वाज थिंकिंग लाइक दैट कि I wish we knew all this much before, when especially people who are about to get married, they're newly married, they should really read this. मैं फिर मैंने सोचा कि अभी भी वो मतलब जब जागो वही सवेरा, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई. So now we can like really help ourselves improve our relationship. So और फिर इसमें लिखा है कि the moment you wake up in the morning
क्लेम इन्फिनाइट इंटेलिजेंस इज गाइडिंग यू। तो हम मॉर्निंग में तो अपनी काउंट में ब्लेसिंग्स करते भी हैं, और फिर जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, जब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारी इन्फिनाइट इंटेलिजेंस है, उसको हमें एक्टिवेट करना चाहिए कि इट्स गाइडिंग यू। बहुत पीस, लाइट, लव भेजा करो अपने पार्टनर पर, अपने बच्चों पर, अपने पूरे फैमिली मेंबर पर, फिर अपने पड़ोसी पर, फिर पूरी दुनिया पर। आप सोचिए कि जब आप वो लाइट एंड लव एंड पीस भेजते हैं, जब वो फीलिंग भेजते हैं, एज इफ आपने, इट्स वेरी इजी टू डू इट। आप सुबह उठो, अपना डीप ब्रीथ करो, और फिर बस ब्लेस, जैसे हम मैजिक डस्ट छिड़कते हैं ना, सब पर वो मैजिक डस्ट छिड़क लो। क्योंकि मैं मैजिक डस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोगों के लिए, जब हमने मैजिक प्रैक्टिसेस करी, हमारे लिए रिलेट करना बहुत आसान है। कि आपने सब पर वो फीलिंग्स भेज दी है, लव की, लाइट की, पीस की, हैप्पीनेस की, एंड देन इट बिकम्स एवरीथिंग। फिर कहता हर एक चीज आपकी जिंदगी में रिजॉल्व होने लगती है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप ये था कि डोंट कैरी इट ओवर टू द नेक्स्ट डे। उसी दिन रात को वॉश कर दो, जब सुबह उठो तो इतना पीस और लव और लाइट भेजो सब पर, अपने पार्टनर पर, अपने बच्चों पर, अपने दूसरे मेंबर्स पर, पूरी दुनिया पर। हाँ जी, द सेकंड स्टेप, प्रिया। The second step, say grace at breakfast. Give thanks for the wonderful food, for your abundance, and for all your blessings. Make sure that no problems, worries, or arguments shall enter into the table conversation. The same applies at dinner time. Say to your wife or husband, I appreciate all you are doing, and I radiate love and goodwill to you all day long. This is so beautiful. So say grace at breakfast means, grace is what? Being grateful. तो ये ग्रेस इससे लिखा है बिकॉज ये बुक बहुत पहले की लिखी हुई है, एंड क्रिश्चियनिटी में हम लोग ग्रेस कहते हैं। जब हम लोग स्कूल में भी थे, आई एम फ्रॉम द कॉन्वेंट स्कूल, तो ग्रेस ही कहते थे। वी हैड अ प्रेयर ऑल्सो स्पेसिफिकली, जो हम सुबह उठकर पढ़ते थे बिफोर वी ईट एंड ऑल। सो कहते कि सुबह ग्रेटफुल रहिए, और कितने मतलब दिस हर एक चीज देखेंगे ना तो ये प्रैक्टिस सेम ही है। ग्रेटिट्यूड, लव, हैप्पीनेस, और फिर थैंक यू बोलिए खाने के लिए, फॉर अबंडेंस, फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, है ना। जब हम मैं अपने घर का एग्जांपल दे देती हूँ। पहले ना क्या होता था, जब हम बैठते थे ना, सो ऑल ऑफ एंड अर्लियर आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस आल्सो, तो हमारा जब खाना होता था, चाहे ब्रेकफास्ट होता था, चाहे लंच ऑफिस में करते थे, और डिनर घर पे, आवर कॉन्वर्सेशंस वर ओनली अबाउट बिजनेस। या अच्छा, वो वहां से ऑर्डर आ गया, वो उसने ऐसे कह दिया, वो कपड़ा ठीक से प्रिंट नहीं हुआ, उसमें ऐसी प्रॉब्लम है, ओनली दिस, ओनली वी वर टू टॉक। बट व्हेन आई केम इनटू दिस जर्नी, और पहले से हम बोल देते ना कि टुडे, जब हम पहले से ही वो इंटेंशन रख देते, जब हमारे घर में खाना लग रहा होता है कि टुडे द कॉन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट एंड मोस्ट एंजॉयबल, एंड वी आर गोइंग टू लाफ सो मच while eating, खाना भी इतना अच्छा होगा। जब हम पहले ही वो इंटेंशन छोड़ देते हैं, जब पहले ही हम बोल देते हैं, अपने मन में बोल देते हैं कि टुडे इज गोइंग टू बी द बेस्ट मील एवर टुगेदर, देयर इज गोइंग टू बी सो मच ऑफ जॉय ऑन द टेबल, पहले भी जब हम बोल करते हैं, इतना ब्लेसिंग्स भेज देते हैं, तो वो एक्चुअली ऐसे हो जाता है। सो इसमें तभी यही लिखा है कि मेक श्योर नो प्रॉब्लम्स, वरीज, आर्ग्यूमेंट शैल एंटर द टेबल कॉन्वर्सेशन। और हर एक मील के लिए अप्लाई करा, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो। एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, व्हेन यू से टू योर पार्टनर कि आई अप्रिशिएट ऑल यू आर डूइंग, है ना। हम सिर्फ अपने आप, व्हाट हैपेंस इज, नॉर्मल रूटीन में क्या होता है, हम सिर्फ अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं कि मैंने दिन भर में ये करा, मैंने दिन भर में ये जमाना, ये करा, वो करा। हैव वी एवर टोल्ड आवर पार्टनर कि आई अप्रिशिएट ऑल यू आर डूइंग? जब अगर हम अपने रिलेशनशिप में ये रोज बोलेंगे, या रोज एटलीस्ट सोचेंगे, तो अपने आप सोचिए हमारा रिलेशनशिप कितना अच्छा होएगा। एंड आई रेडिएट लव एंड गुडविल टू यू ऑल डे लॉन्ग। जब हम अपने पार्टनर को ऐसे बोलेंगे, हम अपने फैमिली मेंबर्स को, जब हम अपने बच्चों को बोलेंगे, व्हाट हैपेंस इज आफ्टर सम टाइम वी आर ओनली थिंकिंग कि अच्छा ये नहीं हुआ, ये नहीं करा, कल मैंने ये काम बोला था वो वैसे नहीं हुआ, आज ऐसे नहीं हुआ। पर जब हम ये रोज, चलो नहीं रोज बोलोगे, पर जब आप फील करोगे कि आई रियली अप्रिशिएट यू इन माय लाइफ, आई रियली अप्रिशिएट आप जो कुछ भी कर रहे हो, एंड आई रेडिएट, आई सेंड लव एंड गुडविल टू यू, यू आर प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द डे। तो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आई थिंक ये तो हमको सबको मतलब ये लिख लेनी चाहिए, एंड रोज मतलब सबके लिए भेजनी चाहिए।
हाँ जी प्रिया, the The third third step, the husband and wife should alternate in praying each night. Do not take your marriage partner for granted. Show your appreciation and love. Think appreciation and goodwill rather than condemnation, criticism, and nagging. The way to build a peaceful home and a happy marriage is to use a foundation of love, beauty, harmony, mutual respect, faith in God, and all things good. Read the 23rd, 27th, and 91st Psalms, the 11th chapter of Hebrews, the 13th chapter of I Corinthians, and other great texts of the Bible before going to sleep. As you practice these truths, your marriage will grow more and more blessed through the years. Yeah, thank you so much Priya. We'll read this much only. Thank you, read so beautifully, really thank you. Thank you, ma'am. सो हमने फर्स्ट स्टेप करा कि हमको अपने कोई भी लड़ाई आगे नहीं कैरी करनी है, और सुबह उठते ही हमको ब्लेसिंग्स भेजनी है और प्यार भेजना है, लव भेजना है। सेकंड स्टेप था कि जो जितनी भी हमारी मील्स होती है, तो बिकॉज मील्स नरिश अस, हमको नरिश करती है हमारी बॉडी में, पर हम जब खाना उस जोन में खाते हैं, गुस्से में, लड़ाई में, इरिटेशन में, तो सोचिए हम क्या अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ना तो हम अपनी बॉडी को नरिश कर रहे हैं, ना हम वही खाना ले रहे हैं जिसमें इतनी पावर है, पानी में जिसमें इतनी एनर्जी है, हम वही उस फीलिंग से ले रहे हैं, तो सोचिए हम वही और अट्रैक्ट करेंगे। तो तभी इसमें लिखा है कि ग्रेस बोलिए, थैंक यू बोलिए, और अपना बहुत जो हम आपकी जो टेबल है उसको बहुत खुश मुदा रखिए, और बहुत अपने पार्टनर को, अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत बोलिए, आई रियली अप्रिशिएट ऑल यू आर डूइंग। वो इतना सा भी, कितना कभी कभी हम कहते हैं यार मेरा हस्बैंड तो पत्ता भी नहीं हिलाता है ना, हम कितनी बार बोल देते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर वो जितना मतलब वो इज फेंडिंग फॉर यू, इज मेकिंग श्योर दैट यू विल लीड सच अ ब्यूटीफुल लाइफ, हम वो तो हम देखते ही नहीं ना, वो तो हम कौश ही कर देते हैं, वो तो हम सोचते हैं कि वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि ठीक है वो कमाएगा और मतलब घर को ध्यान रखेगा, तो उसमें क्या कर रहा है। बट when you appreciate that, it is not it is not easy for the person also, for the guy also, to इतना जब से वो बचपन से बोझा ले लेता है कि हाँ मुझे सबके लिए, फैमिली के लिए फेंड करना है, ये करना है। बट आजकल तो all females also, we should all aspire that we should be financially independent. तो जब हम आदमी हो या औरत हो, जब हम एक दूसरे को बोलते हैं, आप सोचिए कि आप अगर अपने एक किसी को बोल दोगे आई अप्रिशिएट फॉर व्हाट यू आर डूइंग, वो कितनी रिलेशनशिप प्यारा हो जाता है। और फिर उसमें लिखा है कि हस्बैंड एंड वाइफ शुड ऑल्टरनेट इन प्रेइंग ईच डे। दिस इज क्रिश्चियनिटी में ये होता है कि वो एक जन रोज प्रेयर बोलता है, तो इसलिए बोल रहा है कि एक दिन हस्बैंड बोले और एक दिन वाइफ बोले। बट हम लोग तो प्रैक्टिस में तो हम तो रोज ही वैसे भी रात को ग्रेटफुल होकर ही सोते हैं, मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते ही हैं। और इसमें ये बोला हुआ है कि डू नॉट टेक योर मैरिज पार्टनर फॉर ग्रांटेड। क्या होता है, सी व्हेन यू, आप सोचिए आपका रिलेशनशिप शुरू होता है, चाहे आपका लव होता है, चाहे आपका अरेंज मैरिज होती है, आपने कभी नोट करा है कि आप उस समय कितने अच्छे जोन में होते हो, आपको हर एक चीज इतनी अच्छी लगती है ना। वो गाना भी तो ना, वो सब कुछ बदल गया, मतलब बदला है या सब कुछ नया है, क्योंकि यू आर इन दैट जोन, आपको सब चीज इतनी अच्छी लगती है। बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, यू स्टार्ट टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड। आपको छोटी छोटी चीज उसकी दिखने लग जाती है, फिर वो इरिटेशन होती है, एंड देयर इज व्हेन योर रिलेशनशिप स्टार्ट्स कमिंग डाउन। बट वेन यू रिमेंबर कि when the first time you met that person, या जब आप मिले थे, आपने वो जो आपका कुछ टाइम पीरियड था शादी के पहले, या when you fell into love, आपने वो कितना कैसा टाइम था, अगर आप हमेशा उस टाइम को याद रखेंगे तो आप सोचिए आपकी रिलेशनशिप में जोन कितनी अच्छी होगी। सो इसमें यही लिखा है कि डू नॉट टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड। अपना एप्रिशिएशन, लव शो करो। हम नहीं करते हैं अप्रिशिएट, अब तो हम करते हैं आफ्टर इनटू दिस प्रैक्टिस, पर इसमें भी कितने अच्छे से लिखा है कि थिंक एप्रिसिएशन एंड गुडविल रादर देन क्रिटिसिज्म। हम यही सोचते रहते हैं कि उसने हमको एक चीज बोली ना, तो मैं 4 चीज तो सुनाऊंगी कि मैं ये करती हूँ, दिस इज अ यूजुअल थिंग, क्योंकि हमें वैलिडेशन चाहिए होती है दूसरे के लिए। So the way to build a peaceful home and a happy marriage is the foundation of love, beauty, harmony, mutual respect, faith in God, and all things good. तो हमको अपनी बेस, हमको अपनी फाउंडेशन ये बनानी है। हमको जितना हम ग्रैटिट्यूड बोलें, जितना हम ग्रैटिट्यूड लिखें, उतना कम है।
तो ये तो जो उन्होंने लिखा है चैप्टर्स ऑफ हेब्रू एंड दिस एंड दैट, ये तो बाइबल के हैं, बट बेसिकली उनका मतलब यही है कि जब आप ग्रेटफुल होते हैं, जब आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं दूसरे आदमी को अपनी लाइफ में, तो आपकी मैरिज बहुत ग्रो करेगी, बहुत ब्लेसेड होगी। तो चाहे हमारी बहुत सालों की मैरिज है, चाहे हमारे बहुत कम की मैरिज है, चाहे हमारे अभी पार्टनर्स हम ढूंढ रहे हैं, पर जब आप बहुत ब्लेसिंग्स भेजोगे, जब आप सबको ब्लेसिंग भेजोगे, तो आपकी लाइफ में भी जो आपका पार्टनर आएगा वो ब्लेसिंग बनकर ही आएगा आपकी जिंदगी में। और जब आप अपने, और चाहे कितने भी साल हो गए हैं, अभी भी अपनी मैरिज पार्टनर पे बहुत ग्रैटिट्यूड छिड़किए, बहुत लव हार्मनी, बहुत अप्रिशिएट करिए, एंड दैट इज दिस इज द मंत्र ऑफ a happy and a very nice marriage. So thank you everyone. Priya or anyone, would you like to add something? Or Deepti ma'am, if you are there, would you like to add something? We'll read the next tomorrow. हमारा 7:05 हो गए हैं, so we'll start with review your actions. If Deepti ma'am is there, would you like to add anything? मैम वो पता नहीं भी है क्या? Actually, she was going somewhere now. Priya or anyone, would you like to add, share? Anyone, please add or share, whoever wants to. See, ma'am, for the beautiful marriage, we have got the tool. Rhonda Byrne ने तो हमें दे ही दिया है कि magical relationships वाला any time, जब भी थोड़ा बहुत लगे मन के अंदर कि कुछ हो गया है, दोनों के बीच में कुछ है, तो मतलब थोड़ा भी परेशानी लगे, we just have to focus on what he did. वही मैम ने बताया ना कि शुरू वाला टाइम जो इतना खूबसूरत बीतता है, तब हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, हम सरप्राइज करते हैं. I remember what I used to do and my husband used to do ना, कि थोड़ा सा कुछ हो जाए ना, we had a love marriage, तो उस कारण से कई बार होता है ना कि वी डोंट हैव एनीवन ओवर आवर हेड, कि हम लोग बच्चे होते हैं तो थोड़ी बहुत गलतियां भी हम लोगों से हो जाती है. तो व्हाट ही यूज्ड टू डू कि जैसे मैं वहां पर जाऊं, ऑफिस जाऊं, तो मैं अपना बैग खोलूं ना, उसमें से मुझे टिफिन में से आई लव यू का नोट मिलता छोटा सा, एंड जो भी हुआ होता हम सब कुछ भूल जाते. मैं क्या करती, कभी जैसे शर्ट में या कभी वॉलेट में उनके रख देती कुछ इस तरह का, कुछ सरप्राइज या, तो घर पे आते सब कुछ भूल जाते. One more thing that we had decided very early before our marriage, कि हमने ये सोचा था कि whatever happens in ourselves, कि होता है लाइफ में, थोड़ी बहुत आती रहती हैं दिक्कतें, कभी मैं तुम्हें कुछ बोल दूं, कभी तुम मुझे कुछ बोल दो. He said कि we won't involve any third person into our marriage to meddle it, right? कि वो हम लोगों को ये बताया कि ऐसे करना है या ये, मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा कभी भी ना हो कि किसी थर्ड पर्सन को आकर हम लोगों को बताना पड़े कि ये हम लोग अपने आप रिजॉल्व करेंगे. एंड ये था, कभी भी ऐसे होता है ना कि, एंड आई रिमेम्बर वन ऑफ माय टीचर्स, वो मैम मुझे बताती थी कि वो और उनके हस्बैंड ना मैम, वो एक प्लेट में खाना खाते थे हमेशा. हमारी साइंस मैम होती थी, हमेशा किसी पार्टी में जाएं, चाहे घर पे खाएं, चाहे किसी रिलेटिव के जा रहे हैं, ऑलवेज दे यूज्ड टू ईट ऑन वन प्लेट, कुछ भी हो रहा हो. तो क्या होता था ना कि ऐसे करने से क्लोजनेस से ना आपकी ये चीजें जो है ना और गाढ़ी होती जाती हैं, आपके रिफ्ट दूर होते जाते हैं. तो ये चीजें हैं, तो और वही है, तो ब्लिसफुल लाइफ एंड जो एक मैरिज को हम लोग ब्लिसफुल बनाने के लिए ना जो स्टेप्स इन्होंने बताए हैं जोसेफ मर्फी ने, सच में रिमार्केबल स्टेप्स हैं. और साथ में हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं मैम, है ना, वो रोंडा बर्न, तो उन्होंने तो मैजिकल टूल्स दे ही रखे हैं, तो हम लोगों उसको एनग्रेव करके हम अपने अंदर ना उन चीजों को, तभी तो हम लोग वो बुक बार बार पढ़ते हैं ना, ताकि वो बिल्कुल अंडरलाइन हो जाए, रिपीटेडली हमारे पैटर्न्स ही चेंज हो जाए. तो हम लोग तो डेफिनेटली, हम लोग भी जो भी यहाँ पर हैं या जो भी ये बुक पढ़ चुके हैं, उनको तो ये चीजों को रिजॉल्व करना मुझे लगता है बहुत ईजी ही है, कि हो सब कुछ हो भी जाता है बाई चांस, तो लिख दो, सुबह उठ के अपना मैजिकल रिलेशनशिप लिख दो, सुबह लिख दो और रात को मजे से सो. तो यही है. आज हम सबको अपने पार्टनर्स को, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, सबको बोलना है कि अप्रिशिएट ऑल यू आर डूइंग इन माय लाइफ. आई थिंक यू शुड रियली डू दैट. आज का तो एटलीस्ट ये होमवर्क हमें करना ही चाहिए. बिल्कुल. Thank you, Poonam. You explained so well, and Priya, your inputs were also too good. और इस बात का मेरे को भी मैं भी इस बात में विश्वास करती हूँ कि जो भी whatever husband wife are going through, nobody else must be involved. उन दोनों को खुद ही सॉर्ट आउट करना चाहिए कि हम क्या करें, कैसे करें. दिस इज द मतलब आई वेरी मच इनटू इट कि कोई थर्ड पर्सन नहीं समझ सकता कि आप किस चीज से गुजर रहे हो. आपको खुद ही सॉर्ट आउट करना पता, वो बहुत अच्छे से हो भी जाता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं.
And thank you, Priya, so much. I also remember that when I got married, मैं जब जाती थी अपने पीहर, तो